आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 35 से 43 है। आइए थू से मिलकर रीड। उसने उसी दिन सब धारी वाले और चीवन भरे बकरों और सब चित्ती वाली और चीवन भरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां टुककर उनके छिलके सैद सैद छील के उन्हें धारीदार बेया दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी शोई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आईं, तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन बेकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चेवेन बरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन बेती थीं, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को बिहोड़ती हुई गाभिन हो बींगे। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन बेती थीं, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। थस से निर्बल निर्बल लाबान की रहीं और बलवंत बलवंत याकूब की हो गईं। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गदहे हो गए। आमीन। आज हम मामा और भांजे के बीच हुई प्रतिसुपोंदा इस शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। अब तो वे सब गायब हो गए हैं। टुक्किन पहले हर मोरेसोल्वदले में एक दुकान हुआ करती थी जो बहुत आम थी। आज के सुविधा स्टोर जितने ही वीडियो रेंटल स्टोर हुआ करते थे। क्या आपको याद है 1997 में एक आदमी को वीडियो किराए पर टुकने में असुविधा महसूस हुई। उसे लगा कि टुकट फीस देनी पड़ती है और खुद बीइंग कर वापस करना पड़ता है। यह असुविधाजनक है। थसलिए उसने एक कंपनी ब्याई। वह कंपनी डीवीडी डाक से भेजती थी। यह एक मासिक शुल्क प्रणाली पर वॉकती थी, थसलिए कोई टुकट फीस नहीं थी। शुरू में सभी ने संदेह किया, वाई कि उन्हें लगा कि इस तरह से कितना पैसा कमाया जा सकता है। विशाल वीडियो रेंटल चेनों ने उस कंपनी को नजरअंदाज भी किया। जैसा कि अपेक्षित था, 3 साल बाद सन 2000 में वह कंपनी संकट में पड़ गई। थसलिए उसने एक बड़ी कंपनी के पास बीइंग कर यू सारी कंपनी को खरीद लीजिए का प्रपोज्ड भी रखा। जवाब में इनकार मिला। उस कंपनी को मना कर दिया गया। टुक्किन उसने हार नहीं अस्यूमी और सन 2007 में उस कंपनी ने एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने लाभप्रद डीवीडी व्यवसाय को साहसपूर्वक बंद कर दिया और स्ट्रीमिंग नामक एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। डीवीडी या वीडियो टेप किराए पर देने के बबिंग सदस्यों को इंटरनेट पर वास्तविक समय में फिल्में या वीडियो बिहोल्डने की सुविधा गिवन। शुरू में पीपलों की प्रतिक्रिया कैसी रही बेगी? कुछ पीपलों ने कहा, अभी तक इवनिक औपन्याप्त है। कुछ ने कहा, पीपलों को डिस्क थस से रिमेंबरा पसंद है। और रिमेंबरातर पीपलों ने यहां तक कहा कि यह शायद असफल हो बींगेगी। रियलिटी में उस चुनाव के कारण ग्राहक कम हो गए। शुरू में शेयर की कीमतें गिर गईं और मीडिया ने आलोचना की कि यह कंपनी खत्म हो गई है। टुक्किन उन्हें विश्वास था कि पीपलों की आदतें बदतुकंगी। आखिरकार सन 2020 में यह 190 नेशंसों में 200 मिलियन ग्राहकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टुकट फॉर्म बन गया। इस कंपनी का नाम नेटफ्लिक्स है। बहुत सी चीजें ऐसी बेती हैं जो पहली नजर में पीपलों को मूर्खतापूर्ण लगती हैं। चौड़ा रास्ता छोड़कर कोई संकरा रास्ता क्यों चुनता है? सफलता का रास्ता छोड़कर कोई असफलता का रास्ता क्यों अपनाता है? लाभ के बबींग कोई नुकसान का रास्ता क्यों चुनता है? पीपलों को ऐसे चुनाव महसूस बेते हैं। टुक्किन समय बीतने पर यूजें पता वॉकता है कि ऐसा नहीं है। कुछ चुनाव ऐसे बेते हैं जिन्हें बाद में एक दिव्य चाल जैसा बुद्धि अस्यूमी भरा चुनाव अस्यूमा बीइंगता है। आज का पाठ ठीक वैसी ही सिडनी है। याकूब ने निश्चित रूप से एक ऐसा चुनाव किया जो किसी के भी बिहोल्डने में हामदेह था।
टुक्किन उस चुनाव के कारण याकूब ने अपने दम पर सफलता हासिल की और एक खाली हाथ भगोड़े की स्थिति से, कल्पना से अपने एक बड़ा अमीर आदमी बन गया। ऐसा कैसे हो सका, आज हम इस पाठ के माध्यम से भी होल्डेंगे। हम हर सुबह उत्पत्ति के वर्डों के माध्यम से याकूब की सिडनी पर मनन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बच्चे प्रति सुपौंदा करते हुए पैदा हुए। अपॉनमेश्वर ने वादा किया था, मैं यूं आकाश के तारों के समान बहुत से डिसेंडेंट्स दूंगा, और वह वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा था। लोग अच्छे इरादों और अच्छे मनों से थूस में शामिल नहीं हुए थे। टुक्किन अपॉनमेश्वर वह थे जो सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करते हैं। सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करने वाले अपॉनमेश्वर के अच्छे कार्यों के प्रकट बहने से वे अनुग्रह से थूस में शामिल हो गए। आज के पाठ में भी याकूब ने कोई बहुत अच्छा चुनाव या बहुत विश्वास भरा चुनाव नहीं किया है, फिर भी अपॉनमेश्वर ने उस चुनाव को अच्छा और भला बिया दिया। आज के पाठ में याकूब की सिडनी का सार यही है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इंसान ने क्या चुना, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि अपॉनमेश्वर उस इंसान के चुनाव को कैसे अच्छा बयाते हैं। यही आज के पाठ का सार है। याकूब ने अब अपने मामा को छोड़ने का अनुरोध किया। वह अपने घर लौटने की घोषणा कर रहा है। मामा ने याकूब को रोके रखने की कोशिश की। उसे यूं ही नहीं बीइंगने दिया, बल्कि कहा कि कुछ और समय मेरे साथ रबे। ऐसा क्यों? मामा लाबान याकूब को क्यों रोके रखना चाहता था? वाई कि जब याकूब लाबान के घर में काम कर रहा था, तब लाबान एक बड़ा अमीर आदमी बन गया था। लाबान याकूब को क्यों नहीं बीइंगने दे सकता था? इसका कारण यही है। लाबान बहुत अच्छी तरह बींगनता था कि उसे याकूब के कारण अपॉनमेश्वर की आशीष मिली है। यह कल का पाठ है। आइए हम उत्पत्ति 30 अध्याय 27वें और 28वें वचन को एक साथ रीड। लाबान ने उससे कहा, यदि तू मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे तो यहीं रह, वाई कि मैंने बींगन लिया है कि यह बेवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, अपनी मजावाई ठहरा और मैं उसे दूंगा। लाबान बहुत अच्छी तरह बींगनता था कि वह अमीर क्यों बिया, वह कि उसे याकूब के कारण आशीष मिली थी। इसलिए लाबान और भी अधिक याकूब को नहीं बींगने देना चाहता था। इसलिए वह याकूब को प्रपोज देता है, अपनी मजावाई ठहरा। वह कहता है कि मैं यूं मजावाई दूंगा, अब से मैं युहारे काम का प्रतिफल दूंगा। लाबान ने अब तक याकूब को एक पैसा भी नहीं दिया था और उससे मुफ्त में काम करवाया था। उसने राहेल को देने का झांसा देकर पूरे 14 साल तक बिना किसी वेतन के काम करवाया था। टुक्किन अब जब याकूब बींगने वाला था तो उसने अब तक न दी गई मजावाई देने का मन बया लिया, ताकि इस तरह से भी याकूब को बींगने से रोका जा सके और अपने पास रखा जा सके। अब से मामा और भांजे के बीच मजावाई को टुककर एक युद्ध शुरू बेता है। ये युद्ध कम देने वाले और अधिक टुकने वाले के बीच है। मामा यथासंभव कम देने की कोशिश करेगा और याकूब यथासंभव अधिक टुकने की कोशिश विल। याकूब ने लाबान की भेड़ों और बकरियों में से कुछ को अपनी मजावाई के रूप में प्रस्तावित किया। तो मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि आप याकूब बेते तो आप कौन सी भेड़ कौन सी बकरी मांगते? शायद अगर मैं याकूब बेता तो मैं अधिक प्राप्त करने के तरीकों पर विचार करता और अधिक मजबूत और बेहतर बींगनवरों को प्राप्त करने के तरीकों के टाइमे में थिंकता और कहता, ये चीजें मुझे गिवंजिए। तो फिर से एक सवाल पूछता हूं, कौन सी भेड़ चुनने पर अधिक मिल सकती है? कौन सी भेड़ों को मुझे गिवंजिए कहने पर अधिक भेड़ें मेरी हो सकती हैं? सवाल को चेंज कर, जब आप भेड़ के टाइमे में थिंकते हैं तो आम तौर पर कौन सा रंग दिमाग में आता है? और जब आप बकरी के टाइमे में थिंकते हैं तो आमतौर पर किस रंग की बकरी दिमाग में आती है? आमतौर पर भेड़ या बकरी के टाइमे में थिंकते हुए जो भेड़ या बकरी दिमाग में आती है, उसे चुनना ही मेरी समझ में अधिक भेड़ें, अधिक बकरियां प्राप्त करने का तरीका विल बी। यदि मैं भेड़ के टाइमे में थिंकते हुए हरे रंग जैसी भेड़ की कल्पना करूं या बकरी के टाइमे में थिंकते हुए कभी न भी होल्डी गई लाल बकरी की कल्पना करूं और ऐसी भेड़ ऐसी बकरी मांगूं, तो याकूब कभी भी अधिक प्राप्त नहीं कर पाएगा। भेड़ के टाइमे में थिंकते हुए हम आम तौर पर सफेद भेड़ की कल्पना करते हैं। यदि आप रियलिटी में भेड़ को भी होल्डें तो आप पाएंगे कि भेड़ उतनी सफेद नहीं बेती। टुक्किन हम आम तौर पर भेड़ के टाइमे में थिंकते हुए सफेद भेड़ की कल्पना करते हैं।
जब मैं कॉटुक्स में था तो किसी कारण से अपोनिसर में एक भेड़ थी। मैंने पहली बार उस भेड़ को बिहोल्डा और उसे बिहोल्ड कर मैंने महसूस किया कि यह उस भेड़ से बिल्कुल अलग थी जिसकी मैंने कल्पना की थी, जिसे मैंने अपने मन में चित्रित किया था। सबसे पहले भेड़ बिल्कुल भी सीधी नहीं लग रही थी। भेड़ के सामने से गुजरते हुए मुझे थोड़ा डर भी लगा। मुझे लगा अगर मैं और वह लड़ें तो मैं हार बींगूंगा। और जो बात मुझे और भी हैरान कर गई वह यह थी कि भेड़ के बाल सफेद नहीं थे। मैं एक बर्फ सफेद भेड़ की कल्पना कर रहा था। टुक्किन उस भेड़ ने शायद लिविंग वन भर कभी स्नान नहीं किया था। उस पर मैल की अपोंतें थीं। इसलिए यह वह भेड़ बिल्कुल नहीं थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। यूट्यूब जैसी प्लेसों पर भेड़ को न रिसॉल्व दाने के दृश्य बहते हैं। वे भेड़ को नदी या झील जैसी जगह में डुबोते हैं और डुबोने के बाद रियलिटी में धूल जैसी कोई चीज, मैल जैसी कोई चीज पानी में घुल बींगती है। ऐसा एक वीडियो है। वैसे भी एक भेड़ है जिसके टाइमे में हम थिंकते हैं। भेड़ की कल्पना करते हुए कोई भी काले बालों वाली या कुत्ते की तरह धब्बेदार भेड़ की कल्पना नहीं करता है। बकरी के साथ भी ऐसा ही है। बकरी के टाइमे में थिंकते हुए आप आमतौर पर काली बकरी या सफेद बकरी की कल्पना करेंगे। क्या आप झेब्रा जैसी धारियों वाली बकरी की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप गाय जैसी धारियों वाली बकरी की कल्पना कर सकते हैं? आमतौर पर हम जिस बकरी के टाइमे में थिंकते हैं वह ऐसी बकरी नहीं है। तो मित्रों, अधिक भेड़ें और अधिक बकरियां प्राप्त करने के लिए चुनना हो तो कौन सी भेड़, कौन सी बकरी चुनना बेहतर बेगा? धारीदार और बिना धारी वाली में से, और भेड़ के मामले में सफेद और काली भेड़ में से किसे चुनने पर अधिक भेड़ें या अधिक बकरियां मिल सकती हैं? निश्चित रूप से यह धारीदार या भेड़ में से काले बालों वाली भेड़ नहीं बेगी। टुक्किन याकूब कौन सा चुनाव कर रहा है? याकूब एक बहुत ही अलीविंग चुनाव कर रहा है। यह उत्पत्ति 30 अध्याय 32वां वचन है। आइए हम तुझसे एक साथ रीड। आज मैं तेरे सब झुंडों में से बेकर बींगूंगा और सब चित्तीदार और धब्बेदार भेड़ों को और सब काली भेड़ों को और चित्तीदार और धब्बेदार बकरियों को छांट कर अलग करूंगा। यही मेरी मजावाई बेगी। याकूब ने अपनी मजावाई के रूप में भेड़ों में से चित्तीदार, धब्बेदार और काली को चुना। याकूब ने उन भेड़ों को चुना जिनके बालों में धारियां थीं और जिनके बाल काले थे। एक शब्द में उसने उस भेड़ की छवि के बिल्कुल व्यूपोनीत छवि वाली भेड़ को चुना जिसे हम थिंकते हैं। उन भेड़ों से बिल्कुल अलग भेड़ को चुना। धारीदार भेड़, काली भेड़ याकूब की भेड़ें बेंगी। बकरी के साथ भी ऐसा ही है। बकरियों में से उसने धब्बेदार और चित्तीदार को चुना। बकरी आमतौर पर पूरी तरह से सफेद बालों से ढकी सफेद बकरी या काले बालों से ढकी काली बकरी बेती है। टुक्किन याकूब ने धारीदार बकरियों को चुना। यह रियलिटी में एक मूर्खतापूर्ण चुनाव है। यह इतना मूर्खतापूर्ण चुनाव था कि जब याकूब ने यह प्रपोज्ड रखा तो मामा लाबान ने कैसी प्रतिक्रिया दी? मामा लाबान ने 2 बार भी नहीं थिंका। उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत ओके कह दिया, तुरंत स्वीकार कर लिया। यह इतना मूर्खतापूर्ण चुनाव था। लाबान याकूब का प्रपोज्ड सुनते ही तुरंत स्वीकार कर टूकता है। वाई कि उसने फैसला किया कि यह उसके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। लाबान यही नहीं रुकता बल्कि इस फायदेमंद खेल को और भी फायदेमंद बनाने के लिए एक और चाल वॉकता है। आइए हम आज के पाठ के 35वें और 36वें वचन को एक साथ रीड। उस दिन उसने धारीदार और धब्बेदार बकरों को और सब चित्तीदार और धब्बेदार बकरियों को जिनके सफेद बाल थे और सब काली भेड़ों को छांट कर अपने बेटों के हाथ में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन की अवई रखी और याकूब लाबान के बाकी झुंडों को चराने लगा। लाबान को अभी की भेड़ों या बकरियों में से एक भी देने का मन नहीं है। उसने याकूब द्वारा प्रस्तावित धारीदार बकरियों और काली भेड़ों को छांटकर तुरंत अपने बेटों को दे दिया और केवल बिना धारी वाली भेड़ों और बकरियों को याकूब को सौंपा। जो भेड़ें याकूब की नहीं हो सकती थीं, जो भेड़ें बकरियां याकूब को मजावाई के रूप में नहीं मिल सकती थीं, केवल उन्हीं को याकूब को सौंपा। याकूब को अब क्या करना बेगा? वह जिन भेड़ों की बिहोल भाल कर रहा है उनमें से एक भी मजावाई के रूप में नहीं ले सकता। अब केवल नई पैदा बने वाली भेड़ों,
नई पैदा बहने वाली बकरियों में से ही वह अपनी ले सकता है। और उसने उन झुंडों को लगभग 3 दिन की अवाई पर रखा ताकि टूनो झुंड आपस में न मिटूकम। अब से नई पैदा बहने वाली भेड़ों बकरियों में से धारीदार पैदा बहने की संभावना निश्चित रूप से कम हो गई। क्योंकि याकूब को केवल बिना धारी वाली भेड़ों बकरियों की बीहोल्ड भाल करनी थी और वे 3 दिन की अवाई पर थे, थस लिए इन झुंडों के मिलने की कोई संभावना नहीं थी। यह प्रतिसुपोंदा कौन लिविंग तने वाला है? यह प्रतिसुपोंदा निश्चित रूप से लाबान लिविंग तने वाला है। कि याकूब ने केवल उन भेड़ों और बकरियों को टूकने का फैसला किया जो बहुत कम पैदा बेती हैं, और ऊपर से याकूब को अब अलग थलग कर दिया गया है और उसे केवल वे ही सौंपी गई हैं जिन्हें वह मजावाई के रूप में नहीं ले सकता। टुक्किन मित्रों, क्या हुआ बेगा? क्या याकूब खाली हाथ रह गया और बिना कोई मजावाई लिए भिखारी बन गया? क्या लाबान ही बड़ा अमीर बन गया और याकूब का शोषण करता रहा? ऐसा नहीं है। धारीदार बींगनवर पैदा बहने लगे, और न केवल उनकी संख्या बढ़ी बल्कि याकूब के बींगनवर लाबान के बींगनवरों से अधिक मजबूत हो गए। केवल कमजोर बींगनवर ही लाबान के हो गए। ये कैसे हुआ? बाइबल में लिखा है कि याकूब ने टहनियों से कुछ हेरफेर किया। क्या रियलिटी में भेड़ और बकरियों ने याकूब द्वारा बहाई गई धारीदार टहनियों को बिहोल्ड कर डीएनए में हेरफेर किया और उत्परिवर्तन पैदा हो गए? रियलिटी में यह सही है या नहीं, ऐसी भेड़ें पैदा हो सकती हैं या नहीं, यह आज के पाठ में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि याकूब ने किस चाल से थुसे सफल मेड। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काम अपॉनमेश्वर ने किया था। याकूब ने अच्छा चुनाव किया, थसलिए अच्छा अपॉन इनाम नहीं आया, बल्कि याकूब का चुनाव एक अच्छा चुनाव बन बीएंगे। थस के लिए अपॉनमेश्वर ने ऐसा किया, थसलिए याकूब का चुनाव एक अच्छा चुनाव बन गया। आज का पाठ यही कहता है। अपॉनमेश्वर ने याकूब के चुनाव को एक अलग अच्छा चुनाव बिया दिया ताकि याकूब खाली हाथ न लौटे और अपनी मेहनत का प्रतिफल और मुआवजा पा सके। आज के पाठ को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंडने के लिए यूसें उत्पत्ति में दर्ज एक और सिडनी को याद करना विल बी। हम मामा और भांजे के बीच हुए एक और चुनाव की सिडनी पहले से ही बींग नते हैं। क्या आपको याद है? वह इब्राहिम और लूत की सिडनी है। इब्राहिम और लूत के बीच भी विवाद हुआ। उन्हें एक दूसरे से अलग बिना पड़ा। इब्राहिम चाचा था और लूत भतीजा था। थसलिए इब्राहिम वह व्यक्ति था जिसके पास पहले चुनने का अधिकार था। टुक्किन इब्राहिम ने अपने भांजे को वह अधिकार और प्राथमिकता दे गिवन। लोग ऐसा थिंकते हैं, त्याग करने पर नुकसान बिना ही है। वे ऐसा थिंकते हैं, अच्छी जमीन पर कब्जा न करने पर बहुत लाभ नहीं मिल सकता। वे ऐसा थिंकते हैं। टुक्किन बाइबल कहती है कि यह यूसेशा ऐसा नहीं बेता। इब्राहिम ने त्याग किया, टुक्किन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अच्छी जमीन पर कब्जा नहीं किया, टुक्किन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। की यूसें समृद्ध करने वाले केवल यूसारे अपॉनमेश्वर हैं। अच्छी जमीन चुनने के कारण हम समृद्धि का आनंद नहीं टुकते, बल्कि अपॉनमेश्वर ने उस चुनाव को समृद्ध ब्याया, थसलिए हम समृद्ध हो सकते हैं। यह काम भी अपॉनमेश्वर ने किया था। आज के पाठ की सिडनी भी वैसी ही है। मामा बदल गया है। टुक्किन आज के पाठ में भी मामा और भांजे की सिडनी दर्ज है। इस बार मामा नहीं बल्कि भांजा संकरा रास्ता अपनाता है। की इब्राहिम की तरह मामा ने त्याग नहीं किया, बल्कि उसे धोखा देने और सीजने की कोशिश की। टुक्किन इस मामा के सामने भांजा कुछ भी नहीं खोता। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने वंडरजनक रूप से बड़ा लाभ कमाया। 43वां वचन याकूब की बाद की स्थिति का इस प्रकार वर्णन करता है। आइए हम 43वां वचन एक साथ रीड। और वह पुरुष बहुत समृद्ध हो गया और उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। वह पुरुष यानी याकूब बहुत समृद्ध हो गया और उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। आज का पाठ इस तरह समाप्त बेता है। लोग कहते हैं कि याकूब की तरह चुनने पर समृद्ध नहीं हो सकते। वे थिंकते हैं कि यदि कोई याकूब की तरह ऐसे बींग नवर जो बहुमत में नहीं हैं, ऐसे असासूम्य बींग नवर मजावाई के रूप में टूकने की बात करे तो उसे मजावाई के रूप में बहुत कुछ नहीं मिटूगा। टुक्किन याकूब समृद्ध हुआ। ऐसा क्यों हुआ?
इस दुनिया में केवल वही तरीके नहीं हैं जो लोग थिंकते हैं। ये दुनिया केवल पीपलों के थिंकने के तरीके से नहीं वॉकती। अच्छी जमीन चुनने से समृद्धि नहीं आती। उन भेड़ों और बकरियों को चुनने से भी नुकसान नहीं बीता जिन्हें लोग नहीं चुनते। उसे समृद्ध करने वाले और यूजे नुकसान से रिमेंडने वाले केवल यूएसआरए अपॉन मेश्वर हैं। इतिहास वह अपॉन मेश्वर ही रचते हैं। यदि यूएसआरए अपॉन मेश्वर समृद्ध करें तो हम समृद्ध हो सकते हैं। यदि यूएसआरए अपॉन मेश्वर अद्भुत तरीकों से भेड़ और बकरियों के बालों का रंग बदल दें तो वे यूसारे हो बींगते हैं। प्रिय विश्वासियों, उत्पत्ति में भांजे और मामा के बीच जो कुछ हुआ वह बहुत ही तुच्छ थिंगे हैं। वाई कि वे एक दूसरे से सीजने से बचने के लिए, एक दूसरे को नुकसान से रिमेंडने के लिए भोजन के कटोरे पर लड़ने वाली बचकानी लड़ाइयां हैं। टुक्किन उस बचकानी सिडनी में हम अपॉन मेश्वर के नियम को बिहोलते हैं। लोग कह सकते हैं टहनियों को इस तरह करने से ऐसा नहीं बहता, बीइंग अनवारों का रंग नहीं चेंजता। वे कहते हैं वाई कि प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। टुक्किन हम उस प्रकृति के नियम को पार करने वाले अपॉन मेश्वर के नियम को खोजते हैं। यदि अपॉन मेश्वर यू सारे पक्ष में हैं तो जो भेड़ पैदा नहीं हो सकती वह पैदा हो सकती है, और जो बकरी पैदा नहीं हो सकती वह पैदा हो सकती है। अपॉन मेश्वर आनुडिसेंडेंट्सिक नियमों, प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप विश्वास करें कि अपॉन मेश्वर इस दुनिया के सभी नियमों, यहां तक कि प्रकृति के नियमों पर भी शासन करते हैं। थस के अलावा लोग कहते हैं ऐसा चुनाव करने पर नुकसान बिना ही है। वाई की अर्थव्यवस्था का नियम इस तरह से नहीं वॉकता। टुक्किन हम उस अर्थव्यवस्था के नियम को पार करने वाले अपॉन मेश्वर के नियम को खोज सकते हैं। यदि अपॉन मेश्वर यूएसआरए अंदर वास करते हैं तो भले ही हम अच्छी जमीन न चुनें, भले ही हम पहले अच्छे बींग नवरों को न चुनें, यूजे नुकसान नहीं विल बी, हम समृद्ध हो सकते हैं। अपॉन मेश्वर अर्थव्यवस्था जैसे नियमों के अधीन नहीं है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप इस तथ्य पर विश्वास करें कि अपॉन मेश्वर का नियम सभी आर्थिक नियमों पर शासन और नियंत्रण करता है। प्रिय मित्रों, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप ऐसे अपॉन मेश्वर के नियम पर विश्वास करें और अपॉन मेश्वर के नियम के तहत जिए। भले ही हम अधिक नहीं बल्कि कम या लगभग कुछ भी न चुनें, अपॉन मेश्वर यूजें समृद्ध कर सकते हैं। भले ही हम पहले न चुनें और बाद में चुनें आद, और थस लिए यूसें सबसे अच्छा नहीं बल्कि दूसरा सबसे अच्छा या उससे भी कम चुनना पड़े, यूएसआरए अपॉन मेश्वर अच्छी चीजें, उनमें से सबसे अच्छी चीजें दे सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से आप सभी विश्वासियों को आशीष देता हूं कि आप ऐसे अपॉन मेश्वर के नियम पर भरोसा करें जो प्रकृति और अर्थव्यवस्था के नियमों से अलग है, और पीपलों को खुश करने वाले चुनाव के बबिंग्य अपॉन मेश्वर को खुश करने वाले चुनाव करते हुए जिएं। आइए हम यूजे दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता अपॉन मेश्वर, यूजे दुनिया के नियमों, प्रकृति के नियमों, अर्थव्यवस्था के नियमों का पालन करते हुए नहीं बल्कि अपॉन मेश्वर के नियम का पालन करते हुए लिविंग ने में मदद करें। यूजे अपॉन मेश्वर के नियम का पालन करते हुए अपॉन मेश्वर को खुश करने वाले चुनाव करते हुए यह सप्ताह लिविंग ने में मदद करें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु धन्यवाद। हम बिहोलते हैं कि यूएसआरए अंदर दुनिया के कितने नियम भरे पड़े हैं। हम थिंकते रहे हैं कि अधिक चुनने पर ही अधिक पा सकते हैं और बेहतर चुनने पर ही अधिक समृद्ध हो सकते हैं। टुक्किन यूसें विश्वास करने में मदद करें कि हम क्या चुनते हैं। थस से रिमेंबरा महत्वपूर्ण यह है कि यूएसआरए चुनाव को अच्छा चुनाव बयाने वाले अपॉन मेश्वर हैं। यूसें उस अपॉन मेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वास के नियम का पालन करने वाले बेने में मदद करें और उस अपॉन मेश्वर के कारण समृद्ध लिविंग वन का आनंद टूकने वाले बेने में मदद करें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आपको प्यार और आशीर्वाद देता हूं। आइए हम अपॉन मेश्वर को खुश करने वाले चुनाव करते हुए जिएं, आमीन।